Students, in today's lecture, we will study next unit number 3rd, Society, Law and Ethics. नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं आज सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स, और इस यूनिट में हमारे पास फर्स्ट टॉपिक आता है दैट इज साइबर सेफ्टी. So what is cyber safety? It refers to the safe and responsible use of internet. इंटरनेट का सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल यूज, जिससे कि आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बनी रहे पर्सनल इंफॉर्मेशन की. पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है? आपकी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, डेबिट कार्ड डिटेल्स, आपका अकाउंट नंबर, आपका पासवर्ड, ये सभी पर्सनल इंफॉर्मेशन में आती हैं. एंड नॉट पोजिंग थ्रेट टू इंफॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट अदर्स ऑनलाइन एंड नॉट पोजिंग थ्रेट टू इंफॉर्मेशन, जो कि इंफॉर्मेशन अवेलेबल है दूसरों की ऑनलाइन. ठीक है. Cyber safety refers to the safe and responsible use of internet to ensure safe and security of personal information. Next topic, that is safely browsing the web. देखिए, we can ensure our safety while browsing the web by following tips described below. देखिए, हम अपने वेब ब्राउज़र, जब हम अपना वेब को जब हम इंटरनेट पे वर्क करते हैं तो उस टाइम हमें कुछ प्रिकॉशंस बाय फॉलोइंग टिप्स, है ना, टिप्स क्या क्या हैं जो कि हमें फॉलो करनी चाहिए. तो वो फर्स्ट टिप आती है दैट इज बिफोर स्टार्ट अपडेट योर सॉफ्टवेयर. आप जो भी सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रहे हो अपने वाइल यूजिंग इंटरनेट, दैट सॉफ्टवेयर मस्ट बी अपडेटेड. दैट इज सॉफ्टवेयर किस तरह की, जैसे कि आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, द ऑपरेटिंग सिस्टम विच यू आर यूजिंग मस्ट बी अपडेटेड. एंड द वेब ब्राउज़र के एग्जांपल्स हैं जैसे कि आपका गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, ये सभी आपके वेब ब्राउज़र्स के एग्जांपल हैं. ब्राउज़र प्लगइन्स, आपके ब्राउज़र में जो भी प्लगइन्स है जैसे कि जावा है या एडोब के प्रोडक्ट्स का कुछ प्लगइन्स हैं, आर अप टू डेट. तो मतलब है जो भी आपके सॉफ्टवेयर्स हैं that are must be updated. Second is protect your web browser and let your browser protect you. आपको क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है अपने वेब ब्राउज़र को, ठीक है, एंड लेट योर वेब ब्राउज़र प्रोटेक्ट यू. ठीक है. वी कैन एडजस्ट द सेटिंग्स इन योर वेब ब्राउज़र. आप अपने वेब ब्राउज़र में सेटिंग्स को एडजस्ट कर सकते हो और इस तरीके से, क्योंकि मोर और लेस सिक्योर वे में आप अपनी सेटिंग्स को एडजस्ट कर सकते हो. मोस्ट वेब ब्राउजर्स विल गिव यू वार्निंग्स व्हेन दे डिटेक्ट यू विजिटिंग अ मैलिशियस वेबसाइट. देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आप कोई मैलिशियस कंटेंट को एक्सेस करते हो इंटरनेट पे, आपका वेब ब्राउजर एक वार्निंग मैसेज देता है. तो यूज़र मस्ट पे दैट अटेंशन. आपको उन मैसेजेस को अटेंशन देना चाहिए, अवॉइड नहीं करना चाहिए. और जो भी वो कह रहा है उसको, अगर वो वार्निंग दे रहा है देन अवॉइड विजिटिंग दैट कंटेंट और वेबसाइट्स व्हिच विल गिव वार्निंग्स व्हेन दे विजिट यू विजिटिंग अ मैलिशियस वेबसाइट्स. बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जहाँ पे वायरसेस होते हैं, तो दैट वायरसेस में डिस्ट्रॉय योर सिस्टम. सो पे अटेंशन टू दीज वार्निंग्स. नेक्स्ट इज ऑब्जर्व सेफ ऑनलाइन बिहेवियर. तो सेफ ऑनलाइन बिहेवियर के लिए क्या है? यूज स्ट्रॉन्ग यूनिक पासवर्ड. आपके पास जो आप पासवर्ड्स यूज कर रहे हो लॉगिन के लिए, दैट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग. मतलब इट मस्ट बी अ कलेक्शन ऑफ अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स, नंबर्स, एंड इट मस्ट बी एटलीस्ट ऑफ 6 to 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग. ठीक है. स्ट्रॉन्ग और यूनिक होना चाहिए. दैट पासवर्ड मस्ट बी यूनिक. नेक्स्ट इज only download files and applications from official application stores. देखिए स्टूडेंट, जब भी आप कोई फाइल को डाउनलोड कर रहे हो या फिर किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रहे हो, तो आपको जहाँ जो भी आपका सोर्स है, दैट सोर्स मस्ट बी लेजिटिमेट. आपका वो जो सोर्स है वो ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए, और आप हो सके तो ऑफिशियल वेबसाइट्स जो भी होती है वहाँ से अपना कंटेंट को एक्सेस करें. बहुत सारी हम PDF फाइल्स डाउनलोड करते हैं या फिर कोई भी अपना मटेरियल डाउनलोड करते हैं, तो बहुत सारे इंटरनेट पे
डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे वो अवेलेबल होता है, बट यू मस्ट हैव विजिटेड द ऑफिशियल वेबसाइट्स। ऑफिशियल वेबसाइट से ही हमेशा हमें अपना डेटा को एक्सेस करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है पॉज एंड थिंक बिफोर क्लिकिंग ऑन लिंक्स इन ईमेल। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी फ्रॉड ईमेल लिंक्स आते हैं और मैसेजेस में लिंक्स आते हैं, डेट लिंक्स में कैरी आपको वो किसी और वेबसाइट पर ले जाएंगे और वहाँ पर आपसे कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। देन यू मस्ट अवॉइड दैट लिंक्स, आपको उनको क्लिक करने से अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट इज बिवेयर ऑफ अदर्स दैट सीम टू गुड टू बी ट्रू। बहुत सारे ऑफर्स इंटरनेट पे डिस्प्ले होते रहते हैं, दैट इफ यू विल विन 1000 और 1 लाख रुपीज, इस तरीके से आपको वो करते हैं, दैट सीम्स टू बी गुड टू बी ट्रू, है ना। उन पर शक होता है कि वो कैसे हो सकता है ऐसा। लीव वेबसाइट्स दैट आस्क योर पर्सनल बैंकिंग डिटेल्स। अगर आप उन वेबसाइट्स पे आपकी वो पर्सनल इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट कर रहा है, देन यू मस्ट लीव दैट वेबसाइट्स और अवॉइड देम, दीज आर स्कैम्स। यहाँ पे स्कैम्स हो सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हैंडलिंग। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हैंडलिंग में यह है व्हाइल मेकिंग पेमेंट्स चेक यू आर यूजिंग अ सिक्योर कनेक्शन। देखिए स्टूडेंट, जब भी आप अपने किसी ऑनलाइन पेमेंट करते हो, देन दैट पेमेंट लिंक टू योर बैंक वेबसाइट, वो आपको बैंक वेबसाइट पर ले जाता है। बैंक वेबसाइट में आपका जहाँ पे एड्रेस होता है, वहाँ पर टॉप में जहाँ पर भी एड्रेस होता है, वहाँ पर वो URL होता है, देखो ना, URL ऑफ सिक्योर पेमेंट पेज यूज HTTPS। ये प्रोटोकॉल होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एस यहाँ पे सिक्योर को सिग्निफाई कर रहा है। तो आप देखना, जब भी आप SBI की वेबसाइट पर जाओगे और पेमेंट करोगे तो वहाँ पर HTTPS आ जाता है। एस सिग्निफाई करता है कि आप जो अपना पेमेंट कर रहे हो वो सिक्योर कनेक्शन के साथ कर रहे हो। एंड अ पैडलॉक साइन, और वहाँ पे एक लॉक का साइन भी आ जाता है, दैट सिग्निफाइज दैट योर पेमेंट इज सिक्योर। तो आपको उन्हीं वेबसाइट से पेमेंट करना चाहिए दैट आर यूजिंग दिस सिक्योर कनेक्शन। नेक्स्ट इज यूजिंग एन एड ब्लॉकर में स्टॉप malware फ्रॉम बीइंग डिलीवर्ड थ्रू योर ब्राउजर। देखिए स्टूडेंट्स, आपको एड ब्लॉकर अगर आप यूज कर रहे हो तो इट कैन स्टॉप कर सकता है malware फ्रॉम बीइंग डिलीवर्ड थ्रू योर ब्राउजर। ब्राउजर से जो भी आपको malware आ रहे हैं उनको वो स्टॉप कर सकता है एड ब्लॉकर। तो एड ब्लॉकर को यूज करना चाहिए हमें। अवॉइड यूजिंग पब्लिक कंप्यूटर्स को अवॉइड करना चाहिए, या फिर वाईफाई हॉटस्पॉट्स, ऐसे वाईफाई स्पॉट्स जो कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हो या फिर आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन वहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हो, ऐसे सभी कनेक्शंस को आपको अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड यूजिंग पब्लिक कंप्यूटर्स। नेक्स्ट आता है कुकीज एंड सिक्योरिटी। देखिए कुकीज क्या होती है, दीज आर स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स। ये टेक्स्ट फाइल्स होती है, स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स लेफ्ट ऑन योर कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर पे लेफ्ट कर दी जाती है बाय द वेबसाइट्स वी हैव विजिटेड। आप जो भी वेबसाइट विजिट करते हो, डेट वेबसाइट्स लेफ्ट सम small text files and these text files are known as cookies which let them remember things about us। जो कि उन वेबसाइट को जब आप अगेनली विजिट करते हो तो वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि व्हाट चेंजेस यू हैव मेड टू द वेबसाइट, या फिर व्हाट दे कस्टमाइज योर अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस। जो भी आपने प्रेफरेंस दिया है वहाँ पे उनको रिमेंबर रखने के लिए या फिर कोई भी आपकी कस्टमाइज के लिए आपको ये टेक्स्ट फाइल्स यूज करती हैं फिर वो वेबसाइट्स। फ्रॉम सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, कीज आर जस्ट टेक्स्ट रीड बाय ब्राउजर्स। वे जस्ट टेक्स्ट फाइल्स होती हैं जो कि रीड होती है ब्राउजर से। दे डोंट कंटेन एनी कोड दैट कुड बी एग्जीक्यूटेड। वहाँ तो उसमें कोई भी ऐसा कोड नहीं होता जो कि एग्जीक्यूट होता है। हाउएवर वेबसाइट्स गैदर ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट यूजर एंड व्हाट यूजर डू ऑन वेबसाइट यूजिंग कुकीज। इस कुकीज से जो हमारे वेबसाइट्स होते हैं वो गैदर कर लेते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन यूजर के द्वारा, यूजर की इंफॉर्मेशन को वो गेन कर लेते हैं। एंड व्हाट यूजर डू ऑन वेबसाइट यूजिंग कुकीज, कुकीज की हेल्प से वो यूजर की इंफॉर्मेशन को गेन कर लेते हैं। कुकीज क्या है, ज्यादा स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स दैट लेफ्ट ऑन योर कंप्यूटर बाय वेबसाइट्स, वेबसाइट्स के द्वारा जो लेफ्ट कर दी जाती है। एंड दीज आर द स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स। नेक्स्ट इज बुकमार्क इंपॉर्टेंट साइट्स। देखिए स्टूडेंट्स, बुकमार्क इंपॉर्टेंट साइट्स में आता है इफ देयर आर साइट्स
we visit regularly, it is good idea to bookmark them in our browser. फॉर एग्जाम्पल आप अपने वेब ब्राउजर में कुछ वेबसाइट्स रेगुलरली विजिट कर रहे हो, तो आपको उन वेबसाइट्स को बुकमार्क कर देना चाहिए, जिससे कि आप डायरेक्टली वहाँ पे क्लिक करो और आप अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर लोगे। तो कई बार ऐसा होता है कि हम वेबसाइट एंटर कर रहे हैं, वेबसाइट का एड्रेस, और कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई या फिर कुछ हम टाइप नहीं कर पाए और वो मिरर वेबसाइट या मिरर इमेज पर हमें लेके चला जाता है। तो हो सकता है वहाँ पर कुछ वो वेबसाइट जो है वो ऑथेंटिकेटेड ना हो या लेजिटिमेट ना हो, तो आपको मेनली जो आप रेगुलरली विजिट कर रहे हो जिन वेबसाइट्स को, उनको आप बुक मार्क करें। ठीक है, वो एक अच्छा आइडिया, इट इज़ अ गुड आइडिया टू बुक मार्क दैम। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी थेफ्ट। Identity theft occurs when someone without your knowledge acquires a piece of personal information and uses it to commit fraud। देखिए आइडेंटिटी थेफ्ट क्या है, आपकी परमिशन के बिना, ठीक है, या फिर आपकी नॉलेज के बिना आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को गेन कर लिया जाता है, और उस पर्सनल विद द हेल्प ऑफ दैट पर्सनल इंफॉर्मेशन दे कैन कमिट फ्रॉड। दिस इज नोन एज आइडेंटिटी थेफ्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे का टॉपिक्स पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।